शक्ति पराशक्ति। मां आदि पराशक्ति द्वारा अपने पास आने वाले लोगों के कष्टों को हटाकर उनके जीवन में शांति लाना हम सब अपने अनुभवों से जानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही माता चमत्कार करती है। उनकी उपासना चलने वाले साप्ताहिक मंडली में माता चमत्कार घटित कराती है। हमारी मंडली में अम्मा ने यह चमत्कार कर दिखाया, इस तरह का चमत्कार हमारी मंडली में हुआ, ऐसी बातें कहने वाले बहुत सारे भक्त हैं। साप्ताहिक मंडली केवल उपासना मंडली ही नहीं है, माता प्रकट होकर कृपा बरसाते हुए इसे दिव्य मंदिर के रूप में बदल रही है। मदुरई स्त्री मंडली में एक चमत्कार माता ने कर दिखाया। 18 फरवरी 1983 के दिन मदुरई महिला मंडली में माता की पूजा उपासना संपन्न हुई। माता के चित्र पर गुलाब की माला और मोगरे की माला पहनाकर मंडली वालों ने पूजा संपन्न की। उपासना पूर्ण होने के अगले दिन देखने पर पहले दिन डाले गए मोगरे की माला 3 गुना अधिक लंबी हो गई थी। माला के बढ़ने के इस चमत्कार को देखकर मंडली वाले और दूसरे भक्त भाव विह्वल हो गए। उस माला के लंबे होने के दृश्य को फोटो निकालकर मरवत्तूर की मासिक पत्रिका शक्ति उली में छपने के लिए भेजा। मां आदि पराशक्ति के चित्र में माता स्वयंभू और दिव्य श्री अडिगलार तीनों होते हैं। 18 फरवरी 1983 के दिन हुए पूजा उपासना के समय रात के 10 बजे चित्र में रहने वाले अडिगलार वाले भाग में अलग से हिलते हुए लोगों ने देखा। शायद पूरा ही चित्र हिल रहा है कहकर सबने ध्यान से देखा, पर चित्र नहीं हिल रहा था। चित्र में रहने वाले अडिगलार की छवि को ही लोगों ने हिलते हुए देखा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या फोटो में भी ऐसा कुछ संभव हो सकता है। कांचीपुरम की साप्ताहिक मंडली में उपासना के समय एक वकील को इस तरह का एक और अनुभव प्राप्त हुआ। वह चित्र अडिगलार का आंख बंद कर स्वयंभू के सामने बैठा हुआ था। उस चित्र में अडिगलार आंख खोलकर देखते हुए उन्हें दिखाया। मदुरई मंडली में दिव्य श्री अडिगलार के छाया चित्र अलग से हिलने की घटना जब घटित हुई तो वाकया करीब रात के 10 बजे का था। उसी समय मदुरई के अन्ना नगर में कार्यरत एक सज्जन को कान में ध्वनि सुनाई दी। वह किसी के बातचीत की आवाज थी। अगल बगल उन्होंने देखा पर किसी को भी नहीं पाया, पर ध्वनि जारी थी। स्त्री मंडली में चमत्कार घटित हो रहा है मेरे पुत्र। आश्चर्य भरे वह सज्जन अपनी घड़ी में समय को देख लिया। 10:30 का समय था। उन्होंने उसे याद कर रख लिया। अगले दिन वह सज्जन मंडली में आकर अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा दिया। अडिगलार के छाया चित्र के अलग से हिलते समय अपने शरीर में भी उन्होंने कंपन महसूस किया था। अपने को श्रद्धा के साथ उपासना करने वाले के साथ आप आकाशवाणी सुनने की घटना हमने पुराणों में पढ़ी है, सुनी है। उसी तरह माता के रूप में आकर यह सत्य वचन है, इसे अडिगलार ने साबित कर दिखाया। इसी प्रकार माता के एक और भक्त को एक अनुभव प्राप्त हुआ। वे हाई स्कूल के शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। चेंगलपेट स्कूल में एक दिन खिड़की के पास खड़े होकर रहते समय उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई उनके कान में कुछ बुदबुदा रहा है और वह फुसफुसाहट किसी मंत्र की ध्वनि थी। चारों तरफ देखा, अगल बगल कोई नहीं था। वे आश्चर्यचकित हो गए। इसे अगर किसी और को बोलें तो लोग हंसेंगे, ऐसा सोचकर इसके बारे में माता के पास दिव्य वाक्य में पूछा तो जवाब मिला, हे पुत्र, मैंने ही इस मंत्र को तुम्हें उपदेशित किया। इस मंत्र को छोड़े बगैर उच्चारण करते रहो और मेरी आराधना करो। उस शिक्षक ने पता नहीं पुराने जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया था। शायद पिछले जन्म का कुछ छूटा रह गया था जिसे अम्मा ने इस जन्म में पूरा करने के लिए मंत्रोपदेश दिया था। विगत जन्मों के रहस्य का
किसे पता रहता है। फिर भी माता इन चमत्कारों को करती है। क्यों? ताकि अपनी दैविक शक्तियों को दूसरे भी समझें। इसी कारण इन चमत्कारों को करती है। माता की माया को हम क्या समझ सकते हैं? माता ने जैसा कहा वैसे ही किया, उसका फल मुझे प्राप्त हुआ। माता ने मेरे बेटे को बचाया, माता मेरे जीवन में प्रकाश फैलाया। ऐसा सब माता कर रही है। किसके जरिए माता कर रही है? करा रही है, कह रही है। यह सब कैसे करवा रही है? यह सब अडिगलार के माध्यम से ही आता है। अडिगलार की आराधना करना हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसा विचार चेंगलपेट के वकील आदि पराशक्ति दास श्री गणेशन MA के मन में उत्पन्न हुआ। जिस किसी भी विषय को करना है उसकी अनुमति माता से प्राप्त हम करते हैं। अतः इस कार्य के लिए भी माता से काफी मिन्नत मशक्कत के बाद उन्होंने अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार से माता से पूछने और अनुमति मिलने के चलते हम सब के लिए एक और अवसर अम्मा ने दिया। 1008 शंख रखकर उसमें जल भरकर पूजा संपन्न की गई। इस शंख के जल से माता और स्वयंभू का अभिषेक करने का भाग्य उस दिन उपस्थित सब लोगों को मिला। यह एक उत्तम अवसर एवं भाग्य था। उस दिन दिव्य श्री बंगारू अडिगलार गर्भगृह आए और अंदर जाते ही दीपाराधना की थाली लेकर उसमें कपूर जलाया। कपूर जलाकर थाल लेकर प्रदक्षिणा की। तभी घोर आश्चर्य, वहां पर एक चमत्कार घटित हुआ। ऊपर से फूलों की वर्षा अडिगलार के सर पर हुई। गर्भगृह में घटित हुई उस चमत्कार को कुछ लाल वस्त्रधारी देख रहे थे और रोमांच का अनुभव कर रहे थे। माता फूल डालकर अपने बालक को आशीष दे रही थी। बालक को आदि पराशक्ति ने फूल बरसाकर अपना आशीष दिया। अडिगलार कौन है, वे क्या हैं, उनका स्तर कितना ऊंचा है, आज भी संसार पहचान नहीं पा रहा है। वे केवल एक सिद्ध पुरुष ही नहीं हैं, बल्कि सिद्धों के सिद्ध हैं। उन्हें सिद्धि के माध्यम से ऊपर से फूल बरसाकर मां आदि पराशक्ति शुभेच्छा प्रदान कर रही है। अम्मा के जन्मदिन पर 100 से अधिक गरीबों के लिए अन्नदान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि अडिगलार स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। यह कहने का या बोलने का हमारी तो कोई औकात नहीं है, पर एक बात जरूरी है कि हमारे अच्छे रहने के लिए अम्मा का अच्छा रहना बहुत ही अत्यंत नितांत आवश्यक है। उनके माध्यम से करोड़ों लोग आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। यह बात मन में रखकर अडिगलार को शुभेच्छा जताते हुए हम शुभ्रता प्राप्त करें। ओम शक्ति पराशक्ति।